प्यारे बच्चों, आज 5 मिनट ट्रिकी शो में सीखने वाले हम वैज्ञानिक उपकरण। चलेगा, सेशन को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी ने सीखा होगा एनीमोमीटर का यूज किस में किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, एनीमोमीटर सर एंटीना। आपने देखा होगा सर एंटीना, ध्यान से देखना। एंटीना जब हम लगाते थे बचपन में तो हवा बहुत चलती थी। तो आपने देखा होगा दूरदर्शन पर जब शक्तिमान देखना होता था, एंटीना लगाते थे तो वो हवा की गति से कभी यहां मुड़ गया कभी वहां मुड़ गया, तो वो झिलमिलाहट सी होने लगती थी दूरदर्शन पे। तो एनीमोमीटर यानी एंटीना। क्या प्यारे बच्चों? एंटीना। एंटीना मींस हवा की गति। प्यारे बच्चों, हवा की गति से, हवा से हमारा जो एंटीना है, हवा की स्पीड से हमारा एंटीना मुड़ जाता था या हमारा एंटीना कनेक्शन छोड़ देता था। सर जी आगे चलते हैं। हाइड्रोमीटर। हाइड्रो, सर इसका ड्रो उठा लो। तो हाइड्रो यानी ड्रॉप। हाइड्रो यानी प्यारे बच्चों ड्रॉप। हाइड्रो बहुत ज्यादा, हाई मतलब ज्यादा, ड्रो मतलब ड्रॉप। बहुत ज्यादा ड्रॉप मत डालना। ड्रॉप किस चीज की होती है? लिक्विड की। तो ये क्या है? द्रव। द्रव का मतलब लिक्विड। तो द्रव, जो ड्रॉप है वो किस चीज की डाली? जैसे हम कहते हैं मैंने कान में दो बूंद दवाई डाल ली, आंख में मैंने आई ड्रॉप डाल ली। तो ड्रो मतलब ड्रॉप, और किस चीज की? लिक्विड यानी द्रव की मैंने डाल ली। तो द्रव का अपेक्षित घनत्व। चलो सर जी याद हो गया। लिक्विड यानी द्रव की बूंद डालनी है, हाइड्रो। ड्रो डालनी है। अब चलते हैं हाइग्रोमीटर। प्यारे बच्चों, हाइग्रोमीटर मैंने कहा, ध्यान से देखना, हाइग्रो। अब ग्रो क्या है? मैंने कहा अगर हमें ग्रोथ करनी है तो हमें आसमान के जितना अपना कद बढ़ाना है, हम यही कर सकते हैं। ग्रो का मतलब ग्रोथ। आप ये कह सकते हो हाई ग्रोथ। हाई ग्रो, अगर हम कहें कि हमें बहुत ऊंची ग्रोथ करनी है, हाई का मतलब ज्यादा, ज्यादा ड्रॉप किसकी? लिक्विड की। हाई मतलब ज्यादा, ग्रो मतलब क्या है? ग्रोथ। अगर हमें ज्यादा ग्रोथ करनी है तो हमें आसमान के जितने अपना कद बढ़ाना है, हमें वायुमंडल के जितना अपना कद बढ़ाना है। तो वायुमंडल की आर्द्रता, हम ऐसे भी कह सकते हैं हमारा जो वायुमंडल है, हमें अपना कद उतना बढ़ाना है। हाई ग्रो यानी ग्रोथ। हमें कितनी ग्रोथ करनी है? हमें ग्रोथ करनी है वायुमंडल के जितनी, आसमान के जितनी। तो वायुमंडल जहां पर है हमें इतनी ग्रोथ चाहिए। ठीक है सर। लैक्टोमीटर सभी को याद होगा। लैक्टोमीटर हमें सभी को याद होगा सर, दूध की शुद्धता मापता है, क्योंकि आप सभी के घर पे होता है, बेचते हो। सर फेदोमीटर। फेदोमीटर से क्या याद रखेंगे? कहते हैं फेंक दो इस चीज को, ऐसी जगह फेंक दो जहां से कोई ला ना सके। तो मैंने कहा फेंक दो इस चीज को, फेंक दो। फेंक दो इस चीज को। कहां फेंक दो प्यारे बच्चों? समुद्र में फेंक दो। समुद्र की गहराई में फेंक दो। मैंने कहा अगर मैं किसी का मर्डर करके आया हूं तो सबूत है, मेरे पास गन है, मेरे पास छुरी है, चाकू है, तो मैं वो सामान कहां फेंक दूंगा? ऐसी जगह फेंक दूंगा जहां से किसी को, पुलिस वाले को वापस ना मिले। तो मैंने कहा फेदों से फेंक दो। कहां फेंक दो अपने सबूत? समुद्र की गहराई में, जहां टाइटैनिक जहाज भी समा गया, वहां से सबूत आएगा ही नहीं। फिर आते हैं सेक्सेंट। अगर मैंने कहा सेक्सेंट, अगर हमें जीवन में सक्सेज चाहिए, अगर जीवन में हमें सक्सेज चाहिए तो हमें दो वस्तुओं से दूरी बनानी पड़ेगी। हमें वस्तुओं से क्या बनानी पड़ेगी? दूरी। अगर हमें सक्सेज चाहिए तो भैया पहली दूरी हमें बनानी पड़ेगी मोबाइल से। एक वस्तु हो गई मोबाइल, और दूसरी दूरी हो गई प्यारे बच्चों हमारा टाइम। हमें टाइम से और एक ऐसे लड़कों से दोस्ती दूर रखनी है कि जो हमारी सक्सेज में रुकावट कर रहे हैं। तो अगर हमें सेक्सेंट, सेक्सेंट से क्या? वस्तुओं की कोणीय दूरी मापी जाती है। तो हमें अगर सक्सेज चाहिए तो दो चीजों से दूर रहना। मैं हमेशा कहता हूं अगर तुम्हें सफल होना है तो आप दो चीजों से दूर रहना जो आपको गुमराह करें, जो आपका मोबाइल है, रील्स देखते हो, इनसे आप दूरी रखना। सर ओडोमीटर। ओडोमीटर कैसे याद रखेंगे प्यारे बच्चों? ओडो, ओडी कार। आपने देखा होगा सर ओडी कार। मैंने कहा ओडी कार जब चलती है तो क्या होता है? तो भैया पहियों के द्वारा जो तय की जाती है दूरी, चाहे हमारी जो मोटरसाइकिल में मीटर होता है, चाहे कारों में जो मीटर होता है, कोई भी कार हो उसमें जो मीटर होता है वो हमारा ओडोमीटर होता है। तो ओडोमीटर मतलब पहियों के द्वारा, ओडी कार पहियों के द्वारा चली गई दूरी। सर टेकोमीटर। मैंने कहा टेकोमीटर, टेक ओवर। आपने कहा टेक ऑफ। आपने कहा जो वो है हवाई जहाज है वो टेक ऑफ कर रहा है, इसका मतलब अब वो उतर रहा है, चढ़ रहा है। टेक ऑफ करना यानी वायुयान, यानी हवाई जहाज। वायुयान मतलब हवाई जहाज टेक ऑफ कर रहा है। सुना है ना? टेक ऑफ, टेको, टेक ऑफ।
जल्दी से टिक जाओ, टेक ऑफ कर रहा है। क्या टेक ऑफ, अंग्रेजी में कहते हैं ना टेक ऑफ, क्या कर रहा है टेक ऑफ, हवाई जहाज। आमीटर मतलब विद्युत धारा। हमारे घरों में जो बिजली आती है उसको कहते हैं विद्युत धारा। हमारे घरों में जो बिजली आती है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विद्युत धारा। तो हमारे घरों में जो बिजली आती है, हमारे घरों में वो मीटर है। कैसा मीटर है, एक आम मीटर है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े मीटर होते हैं। तो हमारे घरों में जो विद्युत आती है आम इंसानों के लिए, आम मीटर यानी आम इंसानों के लिए, आम मीटर, आम इंसानों के लिए आम मीटर, आम इंसानों के लिए आम मीटर, तो विद्युत धारा। सर रिएक्टर स्केल सबको पता होगा, भूकंप मापा जाता है, आए दिन आता ही रहता है। सर रेन गेज, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, रेन, रेन मतलब वर्षा, और वर्षा के मापन में सबको पता चल रहा है। सर कार्डियोग्राफ सबको पता है, हृदय की गति की जांच करने में कि कितने स्पीड से क्या चल रहा है जो भी है। और स्टेथोस्कोप कहा जाता है हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में, हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में इसका यूज किया जाता है, गति को सुनने में। लब डब की आवाज आती है ना स्टेथोस्कोप से, और इसका हृदय की गति को चेक करने में। मैनोमीटर, मैंने कहा मैनोमीटर तो मैना हुआ, मैंने कहा मैना जो चिड़िया है, मैना कहां बैठी है, पौधों की जड़ों पर, पौधों के ऊपर। तो मैना एक चिड़िया है, और चिड़िया कहां बैठी है प्यारे बच्चों, चिड़िया बैठी है पौधों के ऊपर। तो पौधों की जड़ों के दाब का मापन। प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास कैसी लगी, क्या आपको ये वैज्ञानिक उपकरण अब याद हो गए या नहीं हो गए, और सबको इन्फॉर्म करने का भी काम जरूर कीजिएगा। तो इस सेशन को प्यारे बच्चों यहीं तक रखना चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।